सबका दोस्त है ये शहर कराची, लेकिन बड़े अरसे से मुझे इसका कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही मसीहा बनना पड़ेगा, हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किस बात की सज़ा दी जा रही है इस शहर को, इस शहर में रहने वाले लोगों को। हमने कोताही का मुजाहिरा किया, गलतियां तस्लीम करें। कराची के लिए कुछ नहीं किया, शहरी हमसे नाराज है। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन गवर्नर सिंध के पाकिस्तान हाउस आमर। शहर के मफाद में पीएसपी को इत्तेहाद की दावत दे दी। इख्तिलाफात छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामने की अपील। कहा शहर और सूबे के मफाद में सबको मिलकर चलना होगा। कराची सबका है, कराची का कोई हमदर्द नजर नहीं आया। को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत होती है, साथ जुड़ने वाली पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। शहर के मसाइल के हुकूक के लिए कोई भी आए और आगे चले, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। शहर के लोगों की भलाई के लिए हम सबके साथ काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। शहर के मफाद के लिए मुस्तफा कमाल सबके साथ चलने के लिए तैयार। गवर्नर से बातचीत की तस्दीक। एमक्यूएम पाकिस्तान से इल्हाक समेत इत्तेहाद की बातों की तरदीद कर दी। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा कि अभी तक एमक्यूएम से कोई बात नहीं हुई, जो बात हुई है सिर्फ कामरान टिसोरी से हुई है। कराची सबका दोस्त और कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही मसीहा बनना पड़ेगा, हमें खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। किस बात की सजा दी जाए शहर में रहने वाले लोग। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि शहर और शहरियों के वसी तर मुफाद में तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठे रोशनियों का शहर, मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। तय है एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल हैं और रहेंगे। पीटीआई को सिंध में मुस्तरद कर दिया गया। कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे और हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे। और ये सिलसिला जब तक ये हुकूमत नहीं जाती, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ आज से मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। आजम स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ पीर को बड़ा एहतजाज होगा। आएंगे वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे, सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा। ये भी एक और ऐसा ही आइडिया होगा जो बुरी तरह पिट जाएगा। ऐसे आइडियाज ना सोचें। आइन के तहत नए इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। पीटीआई ने टेक्नोक्रेट हुकूमत को यकसर मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कोई नया तजुर्बा करने की बजाय आइन पर अमल किया जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाए। कहा इस्तीफे तो इज्तमाई तौर पर ही देंगे, स्पीकर कौमी असम्बली बहाने ना बनाए और इस्तीफे कबूल करें। सुप्रीम कोर्ट बताए इस मसले का हल क्या है। हम समझते हैं कि स्पीकर का ये फैसला जो है ना बाइस्ड है। वो बाइस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं, मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। तो हमने इसे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डीनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? तहरीक इंसाफ ने जो कहा सच कर दिखाया। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए स्पीकर के पास जहां पहुंचे, अरकान ने वाजे किया कि किसी सूरत ऐवान में नहीं आना, इस्तीफे मंजूर किए जाएं। असद कैसर कहते हैं कि कवायद के मुताबिक इस्तीफे दे चुके हैं। कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके। स्पीकर से पूछा क्या 11 MNAs आपके पास आए थे? राजा परवेज अशरफ के पास कोई जवाब नहीं था। इस्तीफे को गैर कानूनी तौर पर रोक रखा है। कासिम सूरी बोले कि इलेक्शन की आवाज़ सुनते हैं ये डर जाते हैं, ये 75% पाकिस्तानियों की आवाज़ है। इस्तीफे मंजूर नहीं, एक एक करके आए, इस्तीफों की तस्दीक कराएं। स्पीकर का इसरार।
राजा परवेज अशरफ कहते हैं आइन में लिखा है कि इस्तीफा हाथ से लिखा होना चाहिए। कुछ अरकान अदालत चले जाएं, वहां कहा दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया। मुझसे इस्तीफे मंजूर ना करने के लिए राबिता किया। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। कौमी सलामती कमेटी का आम इजलास आज होगा। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाकयात की वजूहात जेर बहस आएंगी। कालादाम TTP से मुज़ाकरात, माजी के मुआहदों पर अमल दरामद पर बात होगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से तबादला ख्याल। जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, 3 फौजी जवान वतन पर कुर्बान हो गए। शहीदों में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुल रहमान शामिल हैं। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। उमर जहूर की साबिक अहलिया ने उमर फारूक जहूर के झूठ और फरेब में लिपटे मकरू चेहरे को बेनकाब कर दिया है। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए सूफिया मिर्जा ने कहा कि उमर जहूर फ्रॉड के जरिए पैसे कमाता है। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ फ्रॉड किया होगा। वो मेरी बच्चियों सदफ और नाजिया को जुबैर की बेटियां बनाकर बाहर ले गया। इस वक्त चीफ जस्टिस से सोमोटो लिया था। उमर जहूर एक भाई के कत्ल के मुकदमे में नॉर्वे जेल में है। दूसरे भाइयों पर भी केसेस है। उमर जहूर नॉर्वे में मतलूब है। एक फ्रॉडिये की बात मानना समझ से बालातर है। बोल ने जगाया तो इंतजामिया को भी होश आया। बोल न्यूज ने मुजफ्फराबाद के करीब पीर चलासी में बर्फबारी के बायस सयाहों की 30 गाड़ियां फंसने की खबर नशर की तो इंतजामिया की दौड़े लग गई। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान की बोल न्यूज से न्यूज गुफ्तगू, कहा 200 से 250 अफराद फंसे हैं। फंसे अफराद को करीबी होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया। घटाएं बरस पड़ी, जाड़े ने धूम मचा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। बर्फ के गाले गिरने से मनाज़िर दिल फरेब हो गए हैं। मलका कौसार मरी में सयाहों का रस, कलियात, लथिया गली और वादी नीलम में भी सयाहों का रश पड़ गया। तबाद झील समेत कई झीलें जम गई हैं। सयाहों को ड्राइविंग में एहतियात की हिदायत। कराची में आज रात से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सलाम तक सबसे बड़ी कवरेज दी। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। महंगाई, जुराइम और जुल्म के खिलाफ भी बोल आवाम की आवाज बना रहा। शहरियों के मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाया और अपनी तवाना आवाज से असम्बलियों को हिला दिया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां भी लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। बोल सच के साथ खड़ा रहा, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। बोल को हमेशा आवाम की दुआओं की जरूरत रहेगी। आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए ताकि वो अपनी बात कह सकें। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। वसीम शहजाद बोले कि आजम स्वाति को अभी तक जमानत नहीं मिली। जो मफरूर और इश्तिहारी है वो पाकिस्तान आ रहा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। PTI सेंटर के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीक कर दी गई। आजम स्वाति केस का चालान पेश न हो सका। दुनिया के 30 ममालिक से आए 100 नौ मुस्लिमों की मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के शोबा ताल्लुकात आमा का 9 मुस्लिमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। इमाम मस्जिद नबवी ने 9 मुस्लिमों के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए।
इत्तेहादी हुकूमत का महंगाई के सताए अवाम को नए साल का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी महंगा कर दिया गया। चीनी 19 रुपए महंगी, घी की फी किलो कीमत में 75 रुपए का इजाफा, आटे का 20 किलो का थैला 496 रुपए महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। पीले भी दुनियाई फुटबॉल को दुखी कर गए। अजीम ब्राजीलियन फुटबॉलर 82 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। बेटी कैरी ने ट्वीट के जरिए मौत की तस्दीक कर दी। लेजेंड फुटबॉलर बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला थे। रोनाल्डो, मेसी समेत दुनिया भर से फुटबॉलर्स और खेलों से वाबस्ता अफराद सरबराहान हुकूमत की जानिब से हानि पहले को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। कराची टेस्ट का फैसला आज होगा। 5वें दिन पाकिस्तान अपनी दूरी नामुकम्मल इनिंग्स 200 विकेटों पर 77 रन से शुरू करेगा। खसारा खत्म करने के लिए 97 रन दरकार है। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स 9 विकेटों पर 612 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम नामजद। ऑस्ट्रेलिया के एडम ज़ैम्बा, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, वेस्ट इंडीज के शाय होप ने भी नामजद। मैजन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान नामजद। इंग्लैंड के सैम केरन, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी शामिल। वनएस कैटेगरी में ऑलराउंडर रन ऑफ नामजद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बड़ी साहबजादी के निकाह की तकरीबात आज कराची में होंगी। अक्सा अफरीदी की शादी नसीर नासिर से तय पाई है। तैयारियों की तस्वीर और निकाह का दावतनामा सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का निकाह इंशा अफरीदी के साथ 3 फरवरी को होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।